जय श्री राधे कृष्ण। बंधु, मैं ओपेश अग्रवाल, सच की बात। बंधु, आजकल मैंने देखा है कि जो नई पीढ़ी आ रही है ये कहीं ना कहीं अच्छे के साथ गलत दिशा में भटक रही है, जिसका कि उसको अभी ज्ञान नहीं है, लेकिन जब ज्ञान होगा तो शायद बहुत देर हो चुकी होगी। आजकल बच्चे लिव इन रिलेशनशिप में अपने आप को ये समझते हैं कि हम मॉडर्न हो गए। वो मॉडर्न नहीं होते, जबकि वो बहुत दलदल में फंसने वाले काम कर रहे होते हैं। वो मॉडर्न नहीं होते। मॉडर्न होना इस तरीके का नहीं सूचक होता कि आपने कपड़े पहन लिए या आपने ऐसी हरकतें कर ली तो मॉडर्न है। मॉडर्न होने का तरीका अलग होता है। हमारी सोच विचारधाराएं थोड़ी अलग होनी चाहिए, लेकिन ऐसी विचारधारा नहीं जो परिवार के संस्कृति को ही खत्म कर दें। बेटा, लिविंग रिलेशनशिप हमारी भाषा में बहुत गंदा शब्द है। ये अंग्रेजी में इसलिए आपको लग रहा है कि लिविंग रिलेशनशिप कुछ नहीं होता। इसको अगर हिंदी वाक्य में अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसका मतलब क्या होता है। या आप जाके चाहे गूगल पे देख लीजिएगा, चाहे डिक्शनरी में पढ़ लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा लिविंग रिलेशनशिप क्या होता है। मैं इसलिए आपको आगाह कर रहा हूँ कि देखिए, जब आप बच्चे बड़े होते हो ना, तो एक बहन और भाई भी एक साथ नहीं सोते हैं। अब आप इस बात से आप समझ लीजिए, तो आप तो लिविंग रिलेशनशिप दूसरी तरीके से आप कर रहे हैं। जो अनजान लोग हैं, आप उनके साथ रिलेशनशिप कर रहे हैं, तो वो रिलेशनशिप क्या हुआ? वो अवैध हुआ मेरी भाषा में। और लिविंग रिलेशनशिप कभी सक्सेस नहीं होता। लिविंग रिलेशनशिप हमेशा दुखदाई होता है, हमेशा। मुझे 1% भी कोई कहता है कि लिविंग रिलेशनशिप में उसने समाज में 1% भी सक्सेस हुए हों, नहीं होते। वो सिर्फ आपका शोषण होता है। और अगर आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं आप बच्चों को यही कह रहा हूँ कि देखिए, हमारे घर की, हमारे परिवार की जो सभ्यता है, समाज है और जो हमारी संस्कृति है, हमें उसको नहीं भूलना चाहिए। देखिए, हर चीज़ अच्छी होती है एक दायरे में, और दायरे से हट के अगर हम कोई भी कार्य करते हैं तो वो हमेशा गलत होता है। और लोगों की मानसिकताएं कितनी बदलती चली जा रही हैं कि मैं ऐसे ऐसे वर्ड अब मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि मुझे बोलने में इतनी शर्म आ रही है, तो क्या बोलूँगा मैं आपको। आफ्टर मैरिज भी अब लोगों ने बहुत कुछ हरकतें करनी चालू कर दी हैं। उन पर भी रोक लगाई है। ये चीज़ें अच्छी नहीं है, क्योंकि जो पत्नी आपके लिए या सर्वस्व आपके लिए न्यौछावर करती है, वो पत्नी क्या दूसरे के साथ आप उसको अगर कहेंगे कोई कुछ, तो क्या वो सही रहेगा? नहीं, वो आपके लिए कभी फेथफुल नहीं हो सकती। बहुत कुछ चीज़ें हैं, मैं कहना नहीं चाह रहा, क्योंकि मैं ये जो कंटेंट बना रहा हूँ वो बच्चों को समझाने के लिए बना रहा हूँ और लोगों को समझाने के लिए बना रहा हूँ, तो मैं इसमें बहुत ज़्यादा नहीं घुसना चाह रहा। लिविंग इन रिलेशनशिप शब्द अंग्रेजी का बहुत अच्छा है, लेकिन हिंदी में अगर आपको इसको देखना हो तो आपको समझ में आ जाएगा ये है क्या वास्तविक। तो आपके घर वाले आपकी पसंद की या आपकी अपनी कोई पसंद है, वो अपने घर वालों से अगर दोनों एडजस्ट होकर कर सकते हैं तो वो सबसे बढ़िया है। वरना लिविंग रिलेशनशिप तो मैं किसी भी तरीके से, हर तरह से 100% डिनाई करूँगा कि आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं। इस रास्ते को तुरंत छोड़ दीजिए। ये अफीम से भी बुरा रास्ता है और आप इसमें बर्बाद होंगे, इसमें दलदल में फंस जाएंगे, और फिर कभी कोई निकालने वाला इसमें नहीं मिलेगा, ना आपका परिवार इसमें सहयोग कर पाएगा। तो मेरी बच्चों, आप सभी से यही हाथ जोड़कर विनती है, कोई गलती हो गई हो क्षमा कर देना, लेकिन इस लिविंग इन रिलेशनशिप को तत्काल प्रभाव से ख़त्म कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। और इसके लिए जितना हो पुरजोर, और भी आपके आसपास में हो तो उनको भी समझाओ कि ये लिविंग रिलेशनशिप अच्छी चीज़ नहीं है। अगर उनकी समझ में ना आए तो उनसे कहना गूगल में पढ़ लो, समझ में आ जाएगा, या आप डिक्शनरी में पढ़ लो ऑक्सफोर्ड की, उसमें समझ में आ जाएगा इसका मतलब क्या होता है। बाकी मुझे आप सभी से यही कहना है कि आप बच्चे हो, नई ऊर्जा है, नई शक्ति है, तो इसका सदुपयोग करो, ना कि दुरुपयोग करो। ठीक है, लाइफ बहुत बड़ी है, हमें एंजॉय करना है। हमें एंजॉय बहुत तरीके से होते हैं, जरूरी नहीं है कि लिविंग रिलेशनशिप में रह के ही हम एंजॉय करेंगे। तो इसी शब्दों के साथ कृपया करके आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए। मेरी बात अगर आपको सही लग रही है तो आगे बढ़ाइए और अपने कमेंट अवश्य दीजिए।